स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों हमारे इस रविवार विशेष योग सत्र में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज योग के इस सत्र में हम विशेष चीजें जानेंगे जो कि एडवांस योगासन के नाम से होती है। एडवांस योगासन आज तक अपने बहुत सारी चीजें, मयूरासन, वृश्चिकासन, बहुत सारी चीजें हमारे सत्र में देखी। गरुड़ासन, ये भी साधारण आसनों में ही गिना जाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि एडवांस है। शीर्षासन वो साधारण आसनों में, लेकिन एडवांस योगासन कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे लड़के, कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, ये सभी अपने एडवांस आसनों में तैयार होकर के अपने करियर को योग क्षेत्र में अच्छा बना सकते हैं। तो आज ऐसे ही हमारे साथ दो युवक, दो किशोर, दो युवक हमारे साथ में हैं और वो हमें बताएंगे कि योग को उन्होंने करने अच्छे स्टेट लेवल पर उन्होंने जो है विजेता बने और फिर नेशनल लेवल पर भी ये लोग अपने हुनर के कारण अपनी प्रतिभा को दिखाने गए। श्वास पूरा भर के ताड़ासन का अभ्यास सबसे पहले हम कर रहे हैं। पूरा श्वास भर के ऊपर खींचे शरीर को और सामने दृष्टि एड़ियां ऊपर उठा ली और वहीं रोक कर रखें। प्रयत्न करते हैं श्वास भीतर रुका रहे, सामने दृष्टि हो एक बिंदु पर, शरीर लगातार ऊपर खींचते रहे। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये ताड़ासन से हमारा शरीर खींच जाता है अच्छे ढंग से। फिर हम कटी चक्रासन करते हैं, पूरा घुमा करके श्वास बाहर और श्वास भरते वापस। श्वास भरते, श्वास बाहर वापस। त्रिकोणासन करते हैं, त्रिकोणासन, कोणासन, श्वास बाहर, श्वास वापस, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस। रोज किया जाता है। हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन। इस तरह से आज के सत्र को हम प्रारंभ करें योगासन के। जो हमारे योग साधक हैं, दोनों को सबसे पहले शुरू करवाते हैं। हमारे अर्जुन जी हैं, इनका कार्यक्रम हम देख रहे हैं, योगासन का प्रदर्शन, एडवांस योगासन। तो हमारे अर्जुन जी हैं, सबको नमस्ते। सभी दर्शकों को, सरोज जी और भी अन्य दर्शक भी हैं, सभी को नमस्ते। अब हमारे अर्जुन जी हैं, अर्जुन परमार, योगासन का प्रदर्शन हमारे सामने करेंगे। शुरू हो जाएंगे। पहला अभ्यास देखिए, स्थिरता देखिए। योगासनों का एडवांस योगासन का हमारे इस कार्यक्रम में हो रहा है। आप सभी स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शक दिखा रहे हैं। आज रविवार ये विशेष सत्र है। आसन को सामने से भी एक बार कर लें।
विभिन्न आसनों का नियमित अभ्यास करके इन्होंने अपने शरीर को इतना लचीला बना के देखो खड़े खड़े ऐसी स्थिति बना ली कि जैसे चक्रासन लग जाए। ये पादहस्तासन लग रहा है। पश्चिम उत्तान आसन, रुक जाए वहीं पर थोड़ा सा। पूरे शरीर को ऐसे फोल्ड एंड मोल्ड कर लिया इन्होंने जैसे कोई रबर का इलास्टिक का शरीर। हमारे दर्शकों में सरोज जी हैं, अभिनव जी हैं, अलग अलग दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं प्रत्येक दिन। बाकी का समय सारे दिन में भी दर्शक बहुत सारे हमारे इस कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। स्वामी न्यूज़ के द्वारा ये पहल योग और स्वास्थ्य पिछले 1 वर्ष से लगातार चलती आ रही है। पूरे ही कार्यक्रमों में नियमित रूप से जो रोज़ लाइव चलते हैं उस सभी लाइव कार्यक्रमों में हम कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय होते हैं वो हम देखते और जानते हैं। वृश्चिक आसन, पूर्ण वृश्चिक आसन। एक पैर से इन्होंने किया, पूरा घुमा दिया। ये बहुत अभ्यास के बाद ही संभव हो पाता है। नियमित अभ्यास व्यक्ति करता है उसके साथ ही धीरे धीरे होने लगता है। योग में करियर, योग में करियर कैसा हो हमारा। पूर्ण धनुरासन का अभ्यास अभी देखा। ये भुजंगासन का भी एक बहुत एडवांस पोस्चर है। पूरी तरह से पीछे घूम करके इन्होंने बनाया है। स्पाइन का इतना गजब व्यायाम जाता है जब हम एडवांस आसन करते हैं। इसी अभ्यास को अभी हम एक बार सामने से भी देखेंगे।
मनीष गुजर नमस्ते। प्रकृति की सुरम्य गोद में, इस प्राकृतिक सुंदर वातावरण में, पक्षियों की कलरव, इन सब में योग का अभ्यास, नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लचीला, मजबूत और एक स्वस्थ शरीर प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है और वो योग से प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से इन बच्चों ने, इन किशोरों ने अपने शरीर को तैयार किया है और अब ये योग सिखाते भी हैं बहुत सारे लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग प्रकारों से योग का प्रशिक्षण भी देते हैं। लेकिन पहले खुद ने इन्होंने नींद से उठना शुरू किया, उसके बाद अपने शरीर को तैयार किया रोज़ प्रैक्टिस करके, और अभी औरों को भी प्रेरणा करते हैं। इनके बराबर के बच्चों को और बड़ों को, बड़े उम्र के लोग भी इनसे कक्षा लिया करते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये योग का कमाल है, जो व्यक्ति को कहीं और काम ढूंढना नहीं पड़ता, वो स्वयं भी स्वस्थ रहता है और अन्य परिवार के अलग अलग जनों को भी स्वस्थ रख सकता है और भी आर्थिक आय का अर्जन भी कर सकता है। बहुत सुंदर, इतने सुंदर आसनों के लिए बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ता है और इन्होंने किया है। उस पुरुषार्थ का परिणाम हम देख रहे हैं। जो लोग अपने पाँव को थोड़ा सा भी फोल्ड नहीं कर सकते हैं, वो आप पूरा सिर पर लगा लेते हैं। ये आपका परिश्रम है, आपका पुरुषार्थ है, उसका परिणाम हमारे सभी स्वामी न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं। सभी अलग अलग आसन हैं, कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं, कुछ आसन बने हुए हैं। भिन्न भिन्न आसनों में कैसे शरीर ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं कैसे घूमता है, और जो ऐसा कर लेगा उसके शरीर में बीमारी कैसे होगी, रोग कैसे हो जाएगा। डेल्टा प्लस जो कोरोना की, कोविड की वेरिएंट चल रही है, ऐसी स्थिति में बच्चों को आसनों के लिए तैयार कराना चाहिए, आसन तैयार हो जाए। और जब आसन तैयार हो जाएंगे तो बच्चे सदा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनका शरीर मजबूत हो जाएगा। शीर्षासन का अभ्यास हम देख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने चेंज किया, और ऐसा चेंज किया कि ये पूरा पैर एक और पीछे की ओर चला गया, दूसरे को घुटने से मोड़ करके। ऐसी स्थिति बहुत परिश्रम से बनती है।
ओहो, क्या बात है, बहुत सुंदर। नमस्ते, धन्यवाद अर्जुन परमार जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे अभिनव जी आसन को अर्जुन जी के साथ में बनाएंगे ना। अभिनव जी का पहले कार्यक्रम देखते हैं हम। अर्जुन जी का और अभिनव जी का, दोनों के कार्यक्रम में पहले अभिनव जी को देख लेते हैं। दोनों के आसनों का इसमें संयोजन है। चलिए, दोनों के आसनों को हम देख रहे हैं। पहले शिथिलीकरण के लिए एक बार चेहरे पर प्रसन्नता, तनाव मुक्ति की स्थिति। अब हम प्रारंभ करें, अपने आसनों के प्रदर्शन को हम शुरू करें। सभी को नमस्ते। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम देख रहे हैं, रोज आप लोग देखते हैं हमारे साथ में। अब इस सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद जो है ना, आसनों का क्रम शुरू होगा। गौतम जी, कशिश जी, ओम नमस्ते। ओम। चलिए, आसनों के क्रम को देख रहे हैं। पार्श्व कोण आसन, कुछ इसको पार्श्व त्रिकोणासन भी कहते हैं, त्रिकोणासन। युगल के रूप में हम आसनों को देख रहे हैं। दोनों जोड़े से आसनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी देख पा रहे हैं, स्वामी न्यूज़ के कुछ दर्शक लाइव हैं हमारे साथ में। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। गौतम जी, एक तरफ हम देख रहे हैं पूर्ण उष्ट्रासन, और ये दूसरी तरफ फ्रंट से, एक तरफ साइड से। पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास दोनों योग साधकों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सुंदर अभ्यास। वृश्चिक आसन,
घेरंड संहिता में आसनों का बहुत सुंदर क्रम 32 आसनों का बताया। सुनते भी रहें, आसनों का प्रदर्शन देखते भी रहें। सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानम् उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजङ्गं योगमासनं द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धिप्रदानि च सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानम् उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजङ्गं योगमासनं द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धिप्रदानि च षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद् दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद् दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। आसनेन भवेद् दृढ़म, आसनों से दृढ़ता आती है शरीर में। और इस आयु से जो व्यक्ति करता है ना, उस व्यक्ति के शरीर में कितनी अधिक दृढ़ता आती होगी, इसका अनुमान आप सभी लगा पा रहे हैं। कैसे आसनों का प्रदर्शन हम सबके मन को मोह लेता है, कैसे आसनों का प्रत्येक दिन का अभ्यास हमें स्वस्थ के साथ में लचीला बनाता है। इस पूरे संसार में दो नियम बहुत अच्छे काम करते हैं, एक होती है लचीलापन और दूसरा होता है मजबूती। अब देखिए, दोनों योग साधक हमारे सामने एक पाद स्कंद आसन में और चेहरे पर प्रसन्नता है, तनाव में नहीं कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं और पूरी तरह से चेहरे पर मुस्कान है दोनों के। ऐसे आसनों को स्थिरता से लगा रखा है जैसे कई वर्षों का इनको अभ्यास हो, और निश्चित रूप से इनको कई वर्षों का अभ्यास है भी। ऐसे हमें करना चाहिए। आप ऐसे आसनों को एक एक दो दो महीने में अच्छा ढंग से, जितने भी इन्होंने लगाए तो महीने दो महीने में आप सभी तैयार हो सकते हैं, जितने भी युवा साथी हमारे साथ देख रहे हैं। और आपको भी देख करके लोगों को लगेगा कि वर्षों का अभ्यास, इन्होंने नियमित योग कक्षा में जा कर के इनका अभ्यास किया है, फिर घर पे इन्होंने अभ्यास किया है, फिर आसनों के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने जीवन जिया है। इसी तरह से इन्होंने अभ्यास करते करते अपने आप को तैयार किया। आज इतने अच्छे आसन कर पा रहे हैं, स्टेट लेवल पर ये विजेता रहे और नेशनल लेवल पर ये अपने आप की प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे युवाओं को योग में अपनी उन्नति करनी चाहिए। व्यर्थ की समस्त बातों को छोड़कर, नशे की समस्त बातों को छोड़कर, वरना इस आयु में थोड़े से बड़े हो जाएं तो लोग नशों में भी पड़ जाते हैं, व्यर्थ के दोस्तों के साथ गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। इसीलिए सबको योग का अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। ये माता पिताओं का कर्तव्य है, उसको कौन से फील्ड में आप अच्छा बनाना चाहते हैं।
आप किसी भी फील्ड में ले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनको योगासन अपने जीवन में अभ्यास में डालने पड़ेंगे अगर उसको संस्कारी रखना है तो। उसको आपको बच्चों को यदि आप स्वस्थ भी रखना चाहते हैं और संस्कारवान भी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको योग से जोड़ना पड़ेगा। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम महर्षि पतंजलि का वाक्य है, आसन की परिभाषा। अब ये दो युगल के रूप में दो आसन कर रहे हैं। देखिए कैसे एक एक व्यक्ति का पुरुषार्थ दूसरे के साथ जुड़ करके विशेष बन जाता है। एक के ऊपर दूसरा आसन हो रहा है, ये समन्वय है। योग हमें समन्वय सिखाता है, योग हमें नियोजन सिखाता है, योग से हम प्रबंधन सीख सकते हैं। एक आसन भू नमन आसन का विशेष अभ्यास इन्होंने किया और दूसरा आसन आपके साथ में देखो ऊपर वृश्चिक आसन की भांति उठेगा। जानु शिरासन का अभ्यास हम देख रहे हैं और दूसरा अभ्यास देखिए, एक हाथ से वृश्चिक आसन लगा, सिर पर, सिर के भी बाहर पार, ऐसे इतना विशेष अभ्यास है। बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके, बहुत पुरुषार्थ, बहुत प्रयत्न, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों योग साधकों का, अभिनव जी और हमारे अर्जुन परमार जी, अभिनव जी राजपूत और अर्जुन जी, आप दोनों ने बहुत पुरुषार्थ किया है, करना है। आप दोनों को के पुरुषार्थ को स्वामी न्यूज़ की इस टीम का नमन है। स्वामी न्यूज़ के इस पूरे चैनल जो कि हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं और ये रिकॉर्ड हमारे जितने दर्शक नहीं देख पा रहे हैं ये रिकॉर्ड हो जाएगा और रिकॉर्ड होने के बाद आप सारे दिन इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। इसको फॉरवर्ड करें अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, अपने जितने भी आपके परिचित बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, उनको प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम को भेजें, इसका लिंक भेजें, शेयर करें, जिससे कि आप सबको पता लगे, उनको भी पता लगे कि योग में ऐसी विशेष क्रियाएं भी होती हैं जिसमें हम तैयार हो सकते हैं और इतने तैयार हो सकते हैं कि विश्व स्तर पर, अब चूँकि आप सबको पता होगा अब तो कि योगासन को खेल के रूप में विश्व स्तर पर पहले ही मान्यता मिल चुकी, अब उसको भारतीय स्तर पर भी नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन बना रखा है। तो इस फेडरेशन में भी योग को स्पोर्ट के रूप में लिया गया। तो जितने बच्चे जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं वे लोग योगासन की भी तैयारी करके योगासन के क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत इसके अंदर वाइड स्कोप है। योगासन एक दो तो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो एडवांस आसन आप लोग सीखें, पहले साधारण आसन सीखें। आप पतंजलि योगपीठ योग समिति अजमेर से संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्वामी न्यूज़ की ये योग व स्वास्थ्य की टीम आपको योग सिखाएगी और योग के विशेष आसनों में आपका तैयार कराएगी आपको। उसके अलावा हमारे अजमेर में बहुत केंद्र चलते हैं, उन सब में से किसी भी एक केंद्र पर आप संपर्क करके अच्छे ढंग से योगासन को सीख सकते हैं। जो बच्चे करियर बनाना चाह रहे हैं
योग में जो लोग विशेष आसन स्पेशल आसन या फिर कठिन आसन सीखना चाहते हैं, वे सभी लोग इस हमारी स्वामी न्यूज़ की इस टीम से संपर्क करके योगासनों को सीख सकते हैं और उनको योगासन अच्छे ढंग से सिखा के स्पोर्ट्स में भी उतारा जाएगा। तो अब आज के कार्यक्रम में हमने देखा दोनों ही, ये हमारे नौजवान हैं अभिनव जी और ये अर्जुन जी, ये अजमेर में योग का प्रशिक्षण भी देते हैं और भी लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन योग सिखाते हैं। इन्होंने खूब मेहनत करके योग के फील्ड में अब अपना इन्होंने करियर ही बना दिया, करियर बनाया और करियर बनाने के लिए अब आगे बढ़े हैं। अब पूरा भविष्य इनका इसी योगमय फील्ड में ही होगा। हम इनसे दो शब्द पूछ लेते हैं कि कैसे ये योग में आए और कितनी देर रोज़ अभ्यास करते हैं और क्या क्या करते हैं, कितने लोगों को सिखाते हैं। अर्जुन परमार जी से हम पूछते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन परमार है और मैं आर्य स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब में योगा करता हूँ। मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है। योगा करने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मतलब एनर्जेटिक फील करता हूँ। और मैं सबसे ये कहूँगा कि सभी लोग योगा करें, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना आप लोग करें उतना कर सकते हैं। मैं रोज़ 2 से ढाई घंटे तक योगा की प्रैक्टिस करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आसन होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकूँ। और आसन मतलब एडवांस आसन भी करता हूँ, जिससे मैं अपने अजमेर का ही नहीं पूरे बल्कि देश का नाम रोशन कर सकूँ, बाहर जाके कहीं मतलब योगा कॉम्पिटिशन्स हो। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी योगा करें और अपने आस पड़ोसी को व अपने मित्रों को व अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, मित्रों को, सभी को आप कहें कि वह योगा करें। और मैं आर्य स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब में योगा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, इन्होंने अपने बारे में बहुत सारा बताया। अब हम जानते हैं अभिनव जी से कि उन्होंने योग कैसे कब से करना शुरू किया। इनकी अर्जुन की क्या आयु क्या है आपकी? 19 वर्ष की इनकी आयु है। आपकी कितनी है? 24। ये 24 वर्ष की आयु के हैं। तो इन्होंने कब से योगा करना शुरू किया, योग करना, और कितना समय रोज प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे कहाँ पर सिखाते हैं, ये हमारे अभिनव जी बताएंगे। ओम नमस्ते जी, मेरा नाम अभिनव सिंह राजावत है। मैं आर्य स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब में योग कराता हूँ और खुद भी करता हूँ वहाँ पे प्रैक्टिस। और मेरी MDS यूनिवर्सिटी से BSc चल रही है योग में। और सभी योग करें और स्वस्थ रहें। नमस्ते। कैसे शुरू किया आपने? कब से? मैंने 2014 से स्टार्ट किया था, ऋषि उद्यान से योग करना स्टार्ट। पंकज जी कुमावत और हेमंत जी वहाँ पर प्रशिक्षण कराते थे। वहाँ पे सभी अभिषेक जी है जैसे। आप भविष्य भी इसी में बनाओगे? बिल्कुल जी, इसी में भविष्य बनाएंगे हम। है इसमें नौकरियां हैं कुछ? बिल्कुल। अभी क्या क्या है? नेशनल लेवल पर है कुछ अवसर? बिल्कुल नेशनल लेवल पर भी है इसकी। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन दोनों योग साधकों का। ये दोनों योग साधक आपके सामने किशोरावस्था से उठ करके युवावस्था में कदम रख चुके हैं। तो अब ये युवाओं के लिए आदर्श हैं, अपने अजमेर के युवाओं के लिए आदर्श हैं। दोनों वज्रासन में बैठे हुए हैं, दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रख के और सीधे होकर बैठे हुए हैं। ये योगासनों का सबसे पहला और सबसे सरल क्रिया है। इन्होंने सरल से प्रारंभ किया था, पूरे कठिन और इतने कठिन तक ले आए। जैसे हमारे भारत से विपुल भट्टी ने विदेश तक में परचम फहराया योगासन का, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा हमारे पूरी दुनिया में फैले और अब विदेशों के अलग अलग देशों में, बहुत सारे देशों में वो योग के प्रशिक्षक बन करके सिखा रहे हैं और पूरे दुनिया का में भारत का परचम फहरा करके योग के इस फील्ड में अपना करियर भी बना रहे हैं। और प्रशंसा, उनको इज्जत भी बहुत मिलती है, धन भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है, और अपने आप को सबको अच्छा बना करके रख सकते हैं, स्वस्थ बना के रख सकते हैं। हमारे दर्शकों के कमेंट्स हैं, गुरुजी ऐसे शिष्यों से मिलकर अपने सभी दर्शकों को बहुत प्रेरणा दी है आपने। ऐसे, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ऐसे ही अपने बच्चों को भी तैयार कीजिए गौतम जी। धन्यवाद आपका भी, स्वामी न्यूज़ का तो है ही, आपका भी है। तो इसी तरह से आप सभी लोग जो भी हैं, अब ऐसे और भी लोगों को प्रेरित करके अपने बच्चों को तैयार करें। आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आभार। और उसके अलावा हमारे 2 योग साधक, जो युवा योग साधक हमारे साथ में आए, उनका भी, अभिनव जी और अर्जुन परमार जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। इसी तरह से और भी युवकों को, युवतियों को प्रेरित करते रहें, योग करें योग, रहें निरोग, इस प्रकार का नारा हम सबका होना चाहिए।